हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे इसेंशियल चीज़ें जो आंसर राइटिंग के लिए आपको जाननी ज़रूरी है। ओके, अंडरस्टैंड द इसेंशियल्स फॉर आंसर राइटिंग। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग आंसर राइटिंग को लेके इतना डरते क्यों हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप स्कूल में थे, क्लास 1 से 12। चलो बच्चे वाले क्लास में आपने कम लिखा होगा, लेकिन इधर जैसे 6 से क्लास 12 आपने आंसर राइटिंग किया हुआ है। आंसर राइटिंग कर कर ही तो आप एग्ज़ाम को पास हुए हैं ना, बिना आंसर राइटिंग के तो नहीं हुए होंगे। उसके बाद +3 ईयर ग्रेजुएशन किया है, यहाँ भी आपने आंसर राइटिंग किया है। बहुतों ने बीटेक किया है, वहाँ तो और भी ज़्यादा रहता है, 4 ईयर का रहेगा। कुछ ने मास्टर्स कर रखा है। तो आपने इतने जगह आंसर राइटिंग किया हुआ है। ओके, तो पहली बात, आंसर राइटिंग से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए कोई नया नहीं है। ओके, और कुछ डाउट्स को ख़त्म करिए। लोग सोचते हैं कि आंसर राइटिंग करने का कोई सीक्रेट है, क्योंकि टॉपर ने बोल दिया है कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। बट कोई भी सीक्रेट नहीं होता है आंसर राइटिंग का। आप आंसर राइटिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जो एग्ज़ाम हम देते हैं उसमें बेस्ट आंसर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। नो बेस्ट आंसर। ओके, और नो सीक्रेट, किसी भी तरह की सीक्रेट नहीं है, किसी भी तरह की बेस्ट आंसर नहीं होती है। क्या होती है? बट अब अपने को दूसरे से क्या करना पड़ता है? दूसरे से अच्छा आंसर लिखना होता है बस। ओके, जो अदर पर्सन है जिसने एग्ज़ाम दिया है उसने भी तो आंसर लिखा होगा ना, तो उस व्यक्ति से हमें अच्छा आंसर लिखना है। ओके, मतलब क्या बोल सकते हैं? बेटर आंसर। ओके, उससे बेटर आंसर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, और एक बात समझिए, ये लिमिट्स क्या है एग्ज़ाम में? आपके पास जगह की कमी है। जो एग्ज़ाम में पेपर दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है, उसमें क्या है? जगह की कमी है। एक तो यह लिमिट्स हुई, और दूसरी लिमिट्स क्या होगी? टाइम की कमी। ओके, 1 2 टिक 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 टिक। ओके, टाइम की कमी। तो इसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप आंसर के अकॉर्डिंग लिखना सीख जाएंगे। कम टाइम में भी आप लिखना सीख जाएंगे आंसर को। और क्या है, जैसे कि जगह कम है। ओके, जगह कम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? मैप का यूज़ करेंगे, डायग्राम का यूज़ करेंगे। ओके, हम फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। ओके, हम ग्राफ वगैरह का यूज़ करेंगे। हम सर्कल बना दिए, इसके इधर 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 इधर, ये इस तरह से कर सकते हैं आप। कुछ भी चीज़ें आप नया इन्वेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपको लिखना है। ओके,
ये लेंदी आंसर, यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा कि लेंदी आंसर में क्या करना है, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ वगैरह यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि कम जगह में हम आंसर को लिख पाएंगे। ओके, और यह मैंने क्यों लिखा है, राइट लेस वर्ड्स, इसको समझिए। जैसे कि 200 वर्ड्स आपको लिखना है। ओके, 200 वर्ड्स, यहाँ हम कितना लिखेंगे, 175, 80, इतने वर्ड्स में अपने को जाना है, 200 नहीं जाना है, इसे ध्यान रखिएगा। पूरा वर्ड्स नहीं लिखना होता है अपने को, क्या है आंसर जो देना है, क्वेश्चन की डिमांड पूरी करती होनी चाहिए। ओके, जो क्वेश्चन की डिमांड है वह पूरी होनी चाहिए। और यही मान लीजिए यह है 100 वर्ड्स का, तो हम कितने जाएंगे, हम 85 के अप्रॉक्स जाएंगे। 3 पेजेस की हैं तो हम जाएंगे 2.5 पेजेस। 2 पेजेस की हैं तो हम जाएंगे 1.75 पेजेस। ओके, तो इस तरह से आपको कम वर्ड्स में लिखना है। अधिक वर्ड्स लिख के आपको ऐसा नहीं होगा कि उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा जो मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं। अगर कोई 8 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, तो उससे अधिक आपको नंबर नहीं मिल सकते, ये बात आपको पता होगा। और जितना वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, इतना वर्ड लिखना यह इनफ है। ओके, और लोगों को क्या रहता है, डर रहता है कि मेरी हैंड राइटिंग है खराब, क्या है, बैड है हैंड राइटिंग। अरे भाई, बैड वैड क्या होती है, आपकी हैंड राइटिंग चलो माना थोड़ी ख़राब है, तो क्या करो, हिंदी वाले क्या करो, शब्दों को यहाँ लिखा एक शब्द, फिर ये यहाँ लिखा एक शब्द, क्या हुआ, ये शब्द, फिर यहाँ शब्द, ये जगह को थोड़ा स्पेस देना। ओके, जिससे आपकी आंसर साफ साफ क्लियर हो कि आपने क्या शब्द लिखा हुआ है, यह एग्जामिनर को दिख जाना चाहिए। इससे ज़्यादा एग्जामिनर को कुछ नहीं चाहिए। और बचे इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले आप क्या करना, आपके जो ग्रामर है, ओके, आपके जो ग्रामर है उसे करेक्ट रखना। ऐसा ना हो कि आपने आंसर सही लिखा है लेकिन ग्रामर की वजह से आपके नंबर कट जाएं, तो इसे आप रिमेंबर रखिएगा। हिंदी वाले थोड़ा सा जगह दे के थोड़ी दूर रख लिखिएगा जिससे एग्जामिनर को साफ क्लियर हो। इंग्लिश वाले अपना ग्रामर सही रखिएगा। ओके, अब यहाँ पास आते हैं क्वेश्चन डिमांड। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्या आएगा दिमाग में, यह तो क्वेश्चन अपने को पता है, दूसरा आएगा नहीं पता है। ओके, नहीं पता है। पता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता है मतलब काम हो गया अपना, ठीक है। राइट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, ये क्या है, अपनी पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वह हमें आता है, पूछा गया, हमने उसे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। ओके, अब क्या है, दूसरा क्या है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या हुआ कि हमें नो आइडिया व्हाट दे आस्क अबाउट। ओके, क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि पूछ क्या रहा है या फिर है क्या। अगर जनरली देखो जो पूछा है उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे,
ओके, तो क्या करना है अपने को, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है तो जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स, इस कीवर्ड्स को पकड़कर इससे सिमिलर इसके आसपास अपने को क्या है, घूमना है। ओके, आसपास की चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये बात तो समझ लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ मैंने क्या किया, कुछ नहीं लिखा। ओके, जाहिर सी बात है, मैंने कुछ नहीं लिखा तो मुझे कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं लिखने का नंबर किसी को मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन क्या होगा अगर मैंने उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ लिख दिए हैं, क्या पता एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे दे, आधा नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे, इतना भी दे दिया तो आपके लिए पर्याप्त है। आपने देखा होगा जो रैंक बनती है उसमें 1 नंबर कितनी बड़ी बात होती है, यह आप समझते होंगे। तो अपने को नंबर क्या है, हर जगह से लेना है जहाँ से नंबर मिल सके। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये बात आप रिमेंबर रखिए अच्छी तरह से। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, नहीं छोड़ना। तो इतना क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन पूछेगा, हमको पता है, हमने क्या किया, आंसर को लिख दिया। क्वेश्चन पूछा है, हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखेंगे, उसके आसपास हम इर्द गिर्द उसके कीवर्ड्स को लेके घूमेंगे, ठीक है, जिससे अपने को कुछ नंबर मिल सके। इतना ही करना है।